हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी टीजीटी जो हमारे बायोलॉजी का 2021 का एग्जाम हुआ था। हम उसका प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें कि हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि हमारा लास्ट पेपर यानी कि 2021 में हुआ था। उससे आगे जितने भी 125 क्वेश्चन तक हैं उनको हम अब इस वाले सेट में सॉल्व करेंगे। 71 से 125 का सेट होगा। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ है। एक एक क्वेश्चन की डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सभी का राइट ऑप्शन देखेंगे, सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे पूरी पीडीएफ को। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लेक्स एंजाइम। हमसे पूछा गया है कि जो वयस्क मानव के पाचन पथ में यानी कि जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन गिवन है पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन या फिर ट्रिप्सिन। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिकॉज ये एडल्ट स्टेज में जो डाइजेस्ट ट्रैक्ट होता है उसमें ये जो रेनिन है एब्सेंट होता है। जो दूध पीने वाले यानी कि जो वो स्टेज है दूध पीने वाले बच्चों तक की, उसमें ये एंजाइम बहुत देखने को मिलता है। एडल्ट स्टेज में ये एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन से बेसिकली प्रीवियस पेपर सॉल्व इसलिए करा रही हूँ मैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कौन से टॉपिक्स आपको जल्दी कवर करने हैं, कौन से क्वेश्चन से या कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 है द डैश ऑफ पक्सीने ग्रेमिनिस इज फॉर्म्ड ऑन व्हीट। यानी कि जो पक्सीने ग्रेमिनिस का गेहूं पर क्या चीज़ बनती है। बेसिडियोस्पोर बनते हैं, यूरिडोस्पोर, पिक्नोस्पोर या फिर एसियोस्पोर। यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 72 का दैट इज बी। उस पर जो पैक्सीने ग्रेमिनिस मतलब व्हीट पर यूरिडोस्पोर बन जाते हैं पैक्सीने ग्रेमिनिस के। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मैंने डाल दी है, वहाँ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को वो शेयर भी कर देना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना वहाँ जाकर, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ जेनेरा इन द सिफेलोकॉर्डेट इज। यानी कि जो सिफेलोकॉर्डेट एक वंश है उसमें कितने जेनेरा हैं, 2 हैं, 3 है या फिर 4 या फिर 5। सिफेलोकॉर्डेट्स का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो भी जेनेरा हमारे सिलेबस में है वो सभी में डिटेल में डिस्कशन कराया हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर सभी सेशन ले सकते हैं। टाइम टेकिंग सेशंस भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के व्यू से। आप सभी सेशन ले लेना जाकर। तो 73 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिफेलोकॉर्डेटा को 2 जेनेरा में बांटा गया है, दैट इज ए। यानी कि 2 जेनेरा है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो 2 जेनेरा कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन अगर हम देखें, पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसे प्रकार के गुणों को भेजने को क्या कहा जाता है। वेरिएशंस कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, मतलब हेरिडिटरी कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, फिर इनहेरिटेंस कहते हैं। तो 74 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उसे कहते हैं आनुवांशिकी। यानी कि जो एक ही गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको क्या कहा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का स्थानांतरण जो होता है गुणों का, उन्हें हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता के नाम से जाना जाता है। तो 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ हाउ मैनी सेगमेंट इज हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोलस इज मेड ऑफ। ग्रेन्युलोसा यानी कि हिरुडिनेरिया मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैंने अपलोड किया हुआ है, प्लीज़ जाकर ले लेना, बिकॉज एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें सभी नोट की गई हैं उसमें। तो हमसे कहा गया है कि जो ये ग्रेन्युलोसा है इसका जो मतलब कुल कितने खंडों से बना होता है, 23, 33, 43 या फिर 53। तो राइट ऑप्शन है 33। 33 सेगमेंट होते हैं हिरुडिनेरिया में। हिरुडिनेरिया क्या है, इसको इंडियन जोक यानी कि इंडियन लीच के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फिऑक्सस। जो लेंसलेट कहते हैं फिर एम्फिऑक्सस कहें, इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है हमको ये बताना है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू लाइफ, यानी कि नोटोकॉर्ड हमेशा प्रेजेंट रहती है पूरी लाइफ। नर्व कॉर्ड डोर्सल टू नोटोकॉर्ड, या फिर ब्रेन एब्सेंट होता है, या फिर बहुत लिटिल सिफलाइजेशन होता है। फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है ये। तो 76 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी। ये बात गलत है इसके बारे में कि ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बाकी सारी बात सही है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है ना फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, ये नहीं होता है एम्फिऑक्सस। लेक्चर अपलोडेड है, आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेन नर्व्स आर प्रेजेंट। हमसे पूछा गया है कि जो स्कॉलियोडॉन है जिसको कि डॉगफिश के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कितने जोड़ी कपाले तंत्रिकाएं यानी क्रेन नर्व्स प्रेजेंट होती हैं।
9, 10, 11 या फिर 12। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि स्कॉलियोडॉन में 11 पेयर क्रेनियन नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लेक्चर को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर मैंने सभी जितने भी हमारे एनिमल किंगडम के जेनेरा हैं वो सभी मैंने अपलोड किए हुए हैं। बहुत ही मतलब कि टाइम को ध्यान में रखते हुए सेशन बनाए गए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंपॉर्टेंट सेशन है, जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन ए नीरियम स्पीसीज इज, यानी कि जो नीरियम स्पीसीज है पर्ण विन्यास जो होता है किस तरीके से है, डिस्टिकस है, पेंटास्टिकस है, ऑस्टोस्टिकस है, फिर होल्ड है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें होल्ड तरह का क्या होता है, पूरा हमारा फाइलोटैक्सी जो होती है नीरियम स्पीसीज में होल्ड टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फॉर फैटी एसिड्स, इनमें से कौन सा वसा अम्ल ऐसा जो कि बहुत ही जरूरी होता है, एसिटिक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, पामिटिक एसिड या फिर लिनोलेनिक एसिड। 79 का जो राइट ऑप्शन हो जाए दैट इज डी, यानी कि जो लिनोलिक एसिड होता है ये बहुत ही इसेंशियल फैटी एसिड्स होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 हमें हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फिब्रिनोलाइटिक, यानी कि जो फाइब्रिन आंशिक एक एलिमेंट है, इनमें से सब्सटेंस है वो कौन सा है, हेमिन है, थ्रोम्बिन है, प्लाज्मिन है, फिर प्रोथ्रोम्बिन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 का सी, दैट इज प्लाज्मिन। ठीक है, नेक्स्ट 81 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 81 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, देखते हैं इस बार एक बार। इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट, हमसे पूछा गया है कि प्रोकैरियोट्स में कौन सी ऑर्गेनली ऐसी है जो कि कंप्लीटली एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोकैरियोट्स में तो सभी चीज़ एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सभी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ये जो भी हमको गिवन है ऑप्शन में। 82 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ सिफेनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप्स इज कॉल्ड, मैंने स्टीलर सिस्टम पूरा कराया है बॉटनी में, आप जाकर सेशन ले लेना। यदि आप सेशन लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको लगाने में। तो सिफोनोस्टील, बिकॉज यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे ना तो एक मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, ये लगता है कि यार ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं पढ़ा है। यदि आप सेशन लेने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सिफोनोस्टील में लीव गैप दूर दूर हो जाते हैं, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, मेरिस्टील कहते हैं, यू स्टील, सोलेनोस्टील या फिर डिक्टो स्टील। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें लीव गैप दूर दूर होते हैं उसको सोलेनोस्टील के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मार्क कर लेना। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि फ्रॉग से क्वेश्चन आ गए हैं। हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। 83 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, मेंढक के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, ब्रांच कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, यानी कि जो शाखित कोनिडियोफोर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पेनिसिलियम में, राइजोपस में, अस्टीलैगो फिर सेकेरोमाइसीज में। 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो ब्रांच्ड कोनिडियोफोर होते हैं पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे पूछा गया है, एक जीन के युग्म विकल्प यानी कि एलील जो होते हैं आपस में मिलते नहीं हैं, और F2 पीढ़ी में जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, दोनों लक्षणों की फिर से वापस से वही लक्षण आ जाते हैं, इस कथन को, इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है। 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा गया है, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी, हमसे कहा गया है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के गुण होता है ना, ये कौन से एल्गी में पाया जाता है, साइनोफाइटा में, क्लोरोफाइटा में, रोडोफाइटा फिर फियोफाइटा में। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो गुण हैं, हमारा 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि साइनोफाइटा के एल्गी हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि साइनोफाइटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैमिली से रिगार्डिंग है। ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, एपीपेटलस कंडीशन एंड एक्सेल प्लेसेंटेशन, ये सभी कंडीशंस कौन सी फैमिली में होती हैं, लिलिएसी में, ग्रेमिनी में, सोलनेसी या फिर मालवेसी में। 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सोलनेसी, जिसमें कि हमारे मतलब आलू वगैरह होते हैं, जिसमें कि ओवरी कैसी होती है, ऑब्लिकली प्लेस्ड, एपीपेटलस कंडीशंस होती है, और प्लेसेंटल है बेसिकली एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है सोलनेसी का एक यूनिक कैरेक्टर है, कई बार पूछा गया है, इसी से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली प्लेसेंटेशन कैसा होता है, तो याद रखना एक्साइल होता है, जो ये सोलनेसी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे पूछा गया है, रोपेलियम ऑफ ओरेलिया, 1 सेकेंड, रोपेलियम ऑफ ओरेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बाय द वे ओरेलिया और ओबेलिया दोनों की सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रोपेलियम जो होते हैं
इनको किस नाम से जानते हैं? ये क्या है बेसिकल रोपेलियम जो है? निमेटोसिस्ट है, टेंटिकुलसिस्ट है, लेपिड्स या फिर इंडेशियंस है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 88 का बी। ये टेंटिकुलोसिस्ट होते हैं जो कि उसमें नेचर में सेंसरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 89, साइटोलॉजी से है। द वीरियन इज, वीरियन क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड है, कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड है, फिर नन ऑफ द अबव। तो 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो वीरियन है न्यूक्लियोकैप्सिड होता है बेसिकली। याद रखना है आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है जो कि लिगामेंट्स वाले चैप्टर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच? यानी कि जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारे जो तंतु लिगामेंट होते हैं, ये कंपन के लिए कौन से हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लिगामेंट्स है, टेंडन है, इंस्पायर्ड एयर है, फिर एक्सपायर्ड एयर। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये जो एक्सपायर्ड एयर है, बाहर जाने वाली जो हवा होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में हमसे पूछा गया है, मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स एक्सेप्ट। जो मेडुलरी बंडल होते हैं ये बहुत से प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन कौन से में नहीं पाए जाते हैं? मिराबिलिस में, बोगनवेलिया, एमारेंथस या फिर निक्टेंथस। कौन से में जो मेडुलरी बंडल्स है वो नहीं मिलते हैं? तो 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा निक्टेंथस, जो एक प्लांट है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस प्लांट से बनते हैं, इसमें मेडुलरी बंडल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोन यानी कि स्पंज से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पंज से टीजीटी में हमको 2 जेनेरा पढ़ने हैं, एक तो साइकोन है और ल्यूकोसोलेनिया है, जो कि दोनों ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर सेशन ले लेना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया साइकोन में विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो साइकोन में साइकोन टाइप का ही जो 92 का राइट ऑप्शन की बी, साइकोन में साइकोन टाइप का ही क्या होता है? कैनाल सिस्टम होता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ल्यूकोसोलेनिया में किस तरह का कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, एक बार अपने आपको एनालाइज भी कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पीतक की जो मात्रा होती है उसके वितरण के आधार पर एग ऑफ फ्रॉग आर, जो फ्रॉग का एग होता है वो किस तरीके से है, मतलब कि जो उसमें योग की मात्रा रहती है वो कितनी रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है बेसिकली। माइक्रोलेसाइथल या फिर सेंट्रोलेसाइथल, पॉइलेसाइथल एंड आइसोलेसाइथल, मीजोलेसाइथल या फिर टीलोलेसाइथल या फिर मीजोलेसाइथल या फिर आइसोलेसाइथल। 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग के योग का वो होता है आपका मीजोलेसाइथल और टीलोलेसाइथल, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। नेक्स्ट अगर 94 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इसमें हमसे पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनेड इज नोन एज। गोनेड क्या होते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी। तो फॉर्मेशन जो होता है गैमीट्स का गोनेड में, उसको किस नाम से जाना जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस या फिर जेनेसिस। तो 94 का राइट ऑप्शन हो जाए गैमेटोजेनेसिस। भाई स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कर सकते हैं? सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन थोड़ी होता है, गोनेड तो दोनों का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का भी ओवम का भी। तो गैमेटोजेनेसिस में दोनों का ही फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन पाइनस पोलन ग्रेन्स डिसाइसेस एट। जो परागकण होते हैं किस अवस्था, मतलब कि एकदम फटकर बाहर निकलते हैं? 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 या फिर 5 सेल स्टेज। 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 सेल स्टेज में पाइनस में पोलन ग्रेन डिहाइसेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोमेस्टिक्स की अगर हम बात करें, यूरोमेस्टिक्स जो कि एक लिजार्ड लाइक एनिमल है जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वाई शेप्ड कैवरन बोन होती है इसमें। ये कौन सी वर्टिब्रा में प्रेजेंट होती है? काउडल में, सेक्रल में, थोरासिक में या फिर एटलस में। 96 का राइट ऑप्शन हो जाए काउडल में। ये वाई शेप जो कैवरन बोन है ये प्रेजेंट रहती है काउडल रीजन, यानी कि जो पूंछ वाला भाग होता है इनका, वहाँ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। हमसे पूछा गया है कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है। ये क्वेश्चन इकोलॉजी से है, मीथेन, बेंजीन, ओजोन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो ओजोन है इसको सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कंसिडर किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, इन नीरीज जो होता है इसमें ब्लड इज पम्प्ड बाई। नीरीज बेसिकली है क्या? एनिलिडा ग्रुप का एक जेनेरा है, एनिलिडा फाइलम का, जिसमें कि हमको 2 जेनेरा कंप्लीट करने हैं। उसमें से एक तो 3 है बेसिकली, 2 नहीं कह सकते, हिरोडिनेरिया है और नीरीज है, एंड थर्ड आपका अर्थवॉर्म है, जो कि हम तीनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो ब्लड जो पंप होता है नीरीज में किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू, डॉर्सल ब्लड वेसल के थ्रू, वेंट्रल ब्लड वेसल के थ्रू, फिर कैपिलरी के थ्रू। 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डॉर्सल ब्लड वेसल के थ्रू नीरीज में ब्लड पंप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई। रिलेशनशिप जो है मॉस्किटो और मलेरिया के थ्रू, ये डिस्कवर्ड किसने किया था? कौन से बायोलॉजिस्ट हैं? रोनाल्ड रॉस, पास्चर, विलियम हॉर्वे या नीडहम।
राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि रोनाल्ड रास ने इस रिलेशनशिप को बेसिकली बताया था कि उनके बीच रिलेशन क्या है, कौन सा कैरियर होता है, कौन वेक्टर है, किससे कौन सी डिजीज पैदा होती है, वो सारी चीज़ें रोनाल्ड रास ने क्लियर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पहचानने का तरीका इतना है, देखो उसमें लो परसेंटेज तो लिपिड होता है, लिपिड की कंसंट्रेशन कम होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन जो होते हैं सेल वॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में। तो सभी कैरेक्टर जो गिवन है ये सभी ग्राम पॉजिटिव को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 पर हम लोग आ चुके हैं। टोटल 125 क्वेश्चन है, आज हम सभी कंप्लीट कर लेंगे। स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाई, 101 में हमसे पूछा गया है फ्यूनेरिया में जो बीजाणु कोष होते हैं किसके थ्रू बनते हैं, एम्फिथीसियम, एंडोथीसियम, कोलेनकाइमा या फिर मेटामॉर्फोसिस। 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, यानी कि जो एंडोथीसियम के थ्रू स्पोर सैक का फॉर्मेशन होता है फ्यूनेरिया स्पीसीज में। फ्यूनेरिया कौन से मतलब ब्राइफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है, कमेंट सेक्शन बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है एस्केरिस के बारे में। नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट एस्केरिस इज, यानी कि जो एस्केरिस होता है एडल्ट एस्केरिस बेसिकली, उसमें कितने टेस्टिस पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 102 का सी, यानी कि सिर्फ एक ही टेस्टिस एस्केरिस में प्रेजेंट रहता है एट द एडल्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज, हमसे पूछा गया है कि जो वॉटसन और क्रिक थे उन्होंने जो डीएनए का मॉडल दिया कौन से टाइप का था, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, फिर जेड टाइप। 103 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी टाइप, यानी कि जो बी टाइप होता है वो मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन, तो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है फूड में, ये किस में रिजर्व रहता है, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, बेसिलियोफाइसी या फिर रोडोफाइसी। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि हम किसके बारे मतलब कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलो मैं आंसर बता ही देती हूँ कि अगर नहीं पता चला तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी है, यानी कि रोडोफाइसी जो है ये फ्लोरिडियन स्टार्च का फूड रिजर्व है, ठीक है। और इसमें एज अ फूड रिजर्व रहता है फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 ल्यूकोसोलेनिया के बारे में है, जो कि है ल्यूकोसोलेनिया कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। ल्यूकोसोलेनिया बेसिकली स्पंज है, मैंने बताया था, हम इसके बारे में लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ल्यूकोसोलेनिया की क्लास कौन से, कैलकेरिया है, हेक्सा एक्टिनिलिडा है, डेमोस्पंजिया है, फिर हेमोसेलिया है। 105 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो ल्यूकोसोलेनिया है स्पंज की क्लास कैलकेरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 106 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी, यदि कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो अर्थ कैसी हो जाएगी। एज हॉट एज थार रिजर्ट, थार मॉन्सून जितना गर्म होता है उतनी गर्म हो जाएगी। एज कोल्ड एज मून, या फिर जितना चांद ठंडा है उतनी ठंडी हो जाएगी जो हमारी पृथ्वी है। एज ग्रीन एज रेन फॉरेस्ट, या फिर इतना हरा भरा हो जाएगा यदि कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, जैसे कि जंगल होते हैं बरसात वाले, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 106 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ना हो तो जितना मून ठंडा है हमारी जो पृथ्वी उतनी ही ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज, टीनिया का सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो टीनिया का जो लाइफ साइकिल है उसमें मतलब होस्ट कैसे होते हैं, वो किसके थ्रू, बेसिकली एंडोपैरासाइट है। तो एंडोपैरासाइट का मतलब होता है अंतः परजीवी, तो दूसरों के अंदर रहकर अपना जीवन यापन कंप्लीट करते हैं, वहीं से नरिशमेंट लेते हैं। तो वो मोनोजेनेटिक होते हैं, यानी कि एक होस्ट रहता है उनका, डाइजेनेटिक है, पॉलीजेनेटिक, हेक्साजेनिक है। तो 107 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि वो डाइजेनेटिक होते हैं, दो होस्ट उनको चाहिए होते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, जनरल लाइफ साइकिल पूछी है, सीक्वेंस पूछा है जनरल लाइफ साइकिल का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज, जब त्रिगुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। 109 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2n+1, यानी कि ट्राइसोमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो पेपरमिंट है ये कहाँ से, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन है बेसिकली। पेपरमिंट कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ओसिमम टेन्यूफ्योरम से, या फिर टेकिस्पर्मम से, या फिर स्यूमिनम से, या फिर मेंथा से। राइट ऑप्शन हो जाएगा 110 का डी, ये होता है मेंथा पिपरिटा, जो इससे कि पेपरमिंट ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, यानी कि एनालॉगी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये हमसे पूछा गया है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसी, या फिर बोथ, या फिर नन। 111 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए,
स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो है ये एनालॉगी के यानी कि हिंदी में कहें तो तुल्य रूपता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 112 पर हम लोग आ चुके हैं। फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर। हमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि फल नहीं लगते, जो जिम्नोस्पर्म जो एक ग्रुप है हमारा प्लांट किंगडम का, उसमें फ्रूट नहीं बनते क्योंकि विदाउट पॉलिनेशन, क्योंकि वो कैसे होते हैं, विदाउट पॉलिनेशन बनते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस प्लांट है, विदाउट एनी ओवरी। तो 112 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि उनमें जब ओवरी का फॉर्मेशन ही नहीं होता है तो ओवरी के अंदर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। जब ओवरी नहीं होता है जिम्नोस्पर्म तो फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया, 113 है, ए मोड ऑफ मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ इज नोन एज। देखो पिथ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टील से, सेशन मैंने ले लिया है, आप वहाँ जाकर देख लेना, सारे क्वेश्चन फिर आसानी से लग जाएंगे। मॉडिफाइड प्रोटोस्टील जिसमें कि सेंट्रल में पिथ होता है, जिसमें सेंट्रल में पिथ है तो उसको सिफोनोस्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 है, इन द गैस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिऑक्सिस यानी कि लेंसलेट के बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो गैस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कौन से अंग विकास से होते हैं, न्यूरलाइजेशन से, नोटोजेनेसिस, मीजोजेनेसिस, सीलोम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 114 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी से होता है उसमें जो विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, डबल सर्कुलेशन एंड डबल रेस्पिरेशन इज फाउंड रिस्पेक्टिव इन, यानी कि 115 में से पूछा गया है कि दोहरा परिसंचरण और दोहरा श्वसन किस किस स्पीसीज में पाया जाता है। तो 115 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑरिटोगैलगस और एक कोलंबा, इस दोनों में ही सीक्वेंस है ये। डबल सर्कुलेशन होता है ऑरिटोगैलस स्पीसीज में और कोलंबा में होता है डबल रेस्पायरेशन, जो कि पीजन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की अगर हम बात करें, 116 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, यानी कि जो भी ऑप्शन में गिवन वायरस है उनमें से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्पो वायरस या फिर रेब्डो वायरस। राइट ऑप्शन हो जाएगा जो रोटा वायरस होता है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएस आरएनए टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरामीशियम से हमसे पूछा गया है, पैरामीशियन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। जो पैरामीशियन है ये किस कण से प्राप्त होता है पैरामीशियम की, कैपा से, पीआई से, एमयू से, फिर लैम्डा से। 117 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कैपा सेल्स होती हैं ये पैरामीशियन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं अपनी बॉडी से, जो पैरामीशियम होते हैं वो सिक्रीट करते हैं इसको। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें हमसे पूछा गया है, इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म अपैरेटस इज फाउंड इन। भ्रूण कोश में जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये कहाँ पाए जाते हैं, एग सेल में, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, फिर सिनर्जिड सेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ मतलब वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन द। ये कहाँ स्टेटोसिस्ट जो होती है प्रॉन में, यानी कि जिसको हिंदी में झींगा भी बोलते हैं, ये नेचर में सेंसरी होते हैं। ये कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं आपको बताना है, प्री कॉक्स ऑफ एंटीन्यूली, कॉक्स ऑफ एंटीना, कॉक्स ऑफ एंटीन्यूली या फिर कॉक्स ऑफ मैंडिबल। 119 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो प्री कॉक्सा ऑफ एंटीन्यूली है वहाँ स्टेटोसिस प्रेजेंट होती है जो कि नेचर में सेंसरी होते हैं। नेक्स्ट हर्डमानिया की अगर हम बात करें, सेशन हम ले चुके हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया जो है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ग्रीन ग्लैंड है, कॉक्सल, न्यूरल या फिर ऑर्गन ऑफ बुजेनस। ऑर्गन ऑफ बुजेनस तो मोलस्का है ना, याद रखना, ये ऑर्गन ऑफ बुजेनस जो है ये मोलस्का का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। 120 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो न्यूरल ग्लैंड होती हैं ये एक्सक्रीशन का काम करती है हर्डमानिया में, इसको सी स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121, फेरेटिमा की हम लोग बात करते हैं, यानी कि अर्थवॉर्म, फेरेटिमा, द सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड सेगमेंट। हमसे पूछा गया कि फेरेटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया मिलते हैं, यानी कि कौन सा एक खंड है जिसके बाद जितने भी सेगमेंट है वो सभी सेप्टल नेफ्रीडिया मिलते हैं जिसमें। तो हमको राइट ऑप्शन बताना है, तो 121 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 14/15 के बाद जो जितने भी सेगमेंट होते हैं वो सारे सेप्टल नेफ्रीडिया कहलाते हैं। ठीक है, सेशन हम लोग ले चुके हैं फेरेटिमा का, आप लोग देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन नीरियल मेड्यूला, यानी कि जितने भी स्तनी वृक्काणु के निम्न भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश से पाया जाता है। तो 120 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैसियोला से है जो कि एंडोपैरासाइट है। फैसियोला अटैच टू लीवर बाई, फैसियोला जो होते हैं लीवर से अटैच होते हैं, इसको लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है फैसियोला को।
तो ये किससे अटैच होते हैं? 4 शक्कर से, 2 शक्कर से, 1 शक्कर, फिर हुक ओनली। तो 123 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फैशुला जो है ये लिवर से अटैच होते हैं सिर्फ एक ही शक्कर के माध्यम से। 124 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बस सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं अभी। क्रेनियल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द यूस्टेशियम, यानी कि जो इक्विसिटम के किस भाग में क्रेनियल कैनाल पाई जाती हैं? प्रोटोजाइलम में, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स या फिर पिथ में? 124 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोजाइलम जो होता है इसमें क्रेनियल कैनाल पाई जाती है इक्विसिटम के रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। ऑफ द फॉलोइंग हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि जो हार्मोन शब्द है ये किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने, वेलेस ने, स्टार्लिंग ने, फिर विजमैन ने? 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्लिंग। E.H. स्टार्लिंग ने जो हार्मोन का टर्म है ये कॉइन किया था। तो आपके 125 कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। पूरा सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो 2021 का पेपर था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रीवियस पेपर हुआ 2016 का, सभी प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएंगे। सिर्फ आपको करना इतना है, ई लर्निंग विद प्रियल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियोज़ को, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।